नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कोई पारसी मरे तो हिंदू मुस्लिम रीति से अंतिम संस्कार क्यों करे, पारसी पंचायत का सवाल है। जी दरअसल आपको बता दी कितना है बदनसीब, जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिल सकी कुएआर में। यह आखिरी गुलाम बादशाह बहादुर शाह जफर किरली की लाइन है, जिसमें वे अपनी बदनसीबी बयान करते हुए कहते हैं कि उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार उनके मुफ्त में उसकी अपनी परंपरा और समाज के लोगों के बीच होना भी उनकी किस्मत में भी नहीं है। इसे समझ में आता है कि अंतिम संस्कार का क्या महत्व होता है। जीना मरना तो अपने हाथ में नहीं होता, ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन मरने के बाद अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से हो या अधिकार मृत्यु के रिश्तेदार और संबंधित समाज के पास होता है। भूकंप के झटके पर दहता कोल्हापुर, रिएक्टर स्केल पर 3.3 रही तीव्रता। जी दरअसल आपको बता दे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भूकंप के एक झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 9:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र कहाँ रहा, इस बात की जानकारी सामने आ सकी है। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से लोग अपने घरों में कैद हुए हैं। वहीं बाजार भी नहीं खुले हैं। आज सुबह मणिपुर के उखरुल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आज किसी को नहीं लगी कोरोना की वैक्सीन, बंद है बीएमसी के सभी वैक्सीनेशन सेंटर। जाने वजह। जी दरअसल आपको बता दे मुंबई में आज किसी को भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लग सकेगी, क्योंकि वैक्सीन सेंटर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वैक्सीन सेंटर बंद किए जाने की घोषणा बीएमसी की तरफ से शनिवार को हुई कर दी गई थी। साथ ही कहा गया है कि सोमवार को सेक्टर खोले जाने की जानकारी आज ट्वीट के जरिए दी जाएगी। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश कानी ने साफ किया वैक्सीन की कमी से आज वैक्सीन सेंटर को बंद नहीं किया है, बल्कि रविवार होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। जबकि लगातार वैक्सीन की कमी की खबरें देश भर में सामने आ रही है। पहले भी मुंबई में वैक्सीन न होने की वजह से वैक्सीन को रोक दिया गया था। 13 बार शादी की 13 युवक को लूटा सोने सिद्दीक की टोली, आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ी। जी दरअसल आपको बता दे महाराष्ट्र के खानदेल इलाके की सोनू सिंह नाम की एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुना यह है कि इसने एक नहीं 13 लड़कों से प्यार किया, एक को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, जयमाला का भी रस्म निभाया, 7 फेरे भी लिए, फिर लूट और फेराफेरी करने अपनी टोली लेकर निकल गई। सोनू सिंह अकेले नहीं, आज इसकी पूरी की पूरी टोली पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। जो भी सुन रहा है इस बात का यकीन नहीं करेगा कि एक लड़की 13 बार शादी और युवक को लूटने का काम कैसे कर सकती है। लेकिन सोनू सिंह का हुस्न का जलवा ऐसा जला कि 13 में से हर एक बनता गया बकरा। दूसरी लहर उतर रही, रिकवरी रेट बढ़ रहा, सिर्फ 26,133 नए संक्रमित सामने आए, 40,294 ठीक हुए। जी दरअसल आपको बता दे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर लगातार कमते से कमते होती चली जा रही है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शनिवार को राज्य में 26,133 नए संक्रमित सामने आए हैं। 40,294 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी जो कोरोना से रोजाना 60 से 65,000 के करीब नए केस सामने आते थे, वह अब लगातार 30,000 से भी कम बने हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शनिवार को भी 682 लोगों की जान चली गई है। हालांकि मृत्यु की संख्या में भी कमी की चिन्हित स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह मृत्यु की संख्या कुछ ही दिनों पहले 900 से 975 तक जा रही थी। सुधार के संकेतों के पीछे वजह कठोर प्रतिबंध, वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य सेवाओं से सुधार कही जा सकती है। इस तरह से अब तक राज्य में 51,11,095 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस तरह राज्य का रिकवरी रेट बढ़कर 92.4% पर हो गया है। दूसरी तरफ कोरोना से मरने वालों की संख्या 27,300 हो चुकी है और राज्य में मृत्यु दर 58% हो चुकी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव पॉजिटिव केस 3,52,247 है। ब्लैक फंगस संक्रमण रोग नहीं, यह हवा से नहीं जमीन से शरीर में फैलता है, महाराष्ट्र के कोरोना स्टॉक फोर्स के विशेषज्ञों का दावा। दरअसल आपको बता दे कोविड-19 वायरस का कहर खत्म भी नहीं हुआ कि एक नई बीमारी ने तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस बीमारी का नाम अब अनजाना नहीं रह गया। इसका नाम माइक्रोमिकोसिस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में इसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। इस ब्लैक फंगस से 15 राज्यों से अब तक 9,320 लोगों सामने आ चुके हैं। इस बीमारी से अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में ही इसके फिलहाल 800 केस सामने हैं और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक अब तक राज्य में 90 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। महाराष्ट्र सहित 11 राज्यों में माइक्रोमिकोसिस को महामारी घोषित किया जा चुका है। इस गंभीर बीमारी के बारे में एक नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के कोरोना स्टॉक फोर्स के विशेषज्ञ डॉक्टर तत्या राव लहाने का दावा कि यह बीमारी संक्रमण नहीं है, यह हवा से नहीं फैलती है, यानी यह मिट्टी से फैलती है। वे कहते हैं कि यह जमीन से हमारे शरीर में जाती है, लेकिन इस बीमारी के हवा से फैलने के कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए दावे से नहीं कहा जा सकता कि यह हवा से फैलती है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
डॉक्टर अनूप गलवी का दगड़ी चाल होगा जमीज, कभी यहाँ था डैमी का डर, पुलिस भी घुसने से डरती थी। जी दरअसल आपको बता दे दक्षिण मुंबई के भाईखला इलाके में स्थित दगड़ी चौल कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में यहीं से डैडी का डर चलता था। डैडी का सारा डेयरिंग वाला डर का गेम यहीं से सेट होता था। सारे डॉन भाई यहाँ आते जाते थे, पुलिस वाले यहाँ अंदर आने से घबराते थे। इस दगड़ी चाल में सिर्फ एक डॉन अरुण गवली की ही तुली बोली होती थी। अब यह दगड़ी चाल जमीनों दो जो हो गया है, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो जाएगी। दगड़ी चाल के ध्वस्त हो जाएगी वो पुरानी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी मिसालें। खामोश हो जाएगी यहाँ की गलियों में कुंसी और गैंगवार की गूंज, जिसे सुनकर दुश्मन गंगे गुर्दे थर्रा जाते थे। डैडी की उस धमक की चमक यहाँ अब नहीं दिखाई देगी। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लेटर ऑफ कंटेंट जारी किया है कि इस लेटर ऑफ कंटेंट के तहत मुंबई के भाईखला के दगड़ी चौल में बिना टाउनशिप प्लान लाया जा रहा है। इस दगड़ी चौल में कुल 10 इमारतें हैं। यहाँ के निवासियों के लिए 2 नई इमारतें तैयार की जाएगी और उसमें सबको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस काम में 4 साल लगेंगे। वैक्सीन की कमी के कारण महाराष्ट्र में टीकाकरण पर लगा ब्रेक, ठाकरे बोले जल्द शुरू होगा। जी दरअसल आपको बता दे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि टीकों की आपूर्ति सुचारू नहीं है। ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाल चिकित्सा और कोविड टास्क फोर्स की टीम के साथ बैठक के दौरान कहा है, टीके की आपूर्ति सुचारू नहीं होने के कारण 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोविड इनॉक्यूलेशन अभियान को निलंबित कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जून की उत्पाद क्षमता बढ़ेंगे तो हम राज्य में 24 घंटे टीकाकरण अभियान चला सकेंगे। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमें तीसरी लहर को लेकर खुद को तैयार रखना चाहिए। दूसरी लहर में हमें ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा, भविष्य से इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ये वहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हम आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए डॉक्टर, पुलिस, विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठन समेत महाराष्ट्र के लोगों की सराहना की है। महाराष्ट्र रायगढ़ तट पर 800 मिले बार जब P305 पीड़िताओं के शव होने का संदेश। जी दरअसल आपको बता दे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र तट पर 3 अलग अलग स्थानों पर 800 मिले हैं और पुलिस को संदेह है कि बार जब P305 के पीड़िताओं के शव हो सकते हैं, जो चक्रवात तौते के कारण मुंबई तट पर डूब गया था। रायगढ़ पुलिस एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि शनिवार को मिले 800 से 5 पंडवा तट पर बह कर आए, 2 अलीबाग में और 1 शव मुरुड में मिला है। उन्होंने कहा कि शव की अभी पहचान नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शव के बारे में सूचित कर दिया गया है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने पहले बताया था कि बजरा P305 चक्रवात तौते के दौरान समुद्री लहरों के कारण गत सोमवार से डूब गया था और शनिवार को समुद्र तल पर दिखा था। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मैं फोटो खिंचवाने के लिए किसी हेलीकॉप्टर पर नहीं था। जी दरअसल आपको बता दे महाराष्ट्र के चक्रवात तौते प्रभावित कोकण क्षेत्र के दौरे की अवधि पर विपक्षी दल भाजपा की आलोचना के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह कम से कम जमीनी तौर पर हालात का जायजा ले तो रहे थे, न कि किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई सर्वे कर रहे थे। उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष लगा रही है, जिन्होंने इस हफ्ते चक्रवात तौते के बाद गुजरात में हाल ही में हवाई सर्वे किया है। उद्धव ठाकरे चक्रवात के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कोकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले का दौरा किया और अधिकारियों को 2 दिन के भीतर फसलों को हुए नुकसान का आकलन लेने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राज्य में भाजपा नेताओं ने उसके दौरे की अवधि को लेकर उन पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि उद्धव ठाकरे कोकण के महज 3 घंटे के दौरे पर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे थे। वहीं विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण मुख्यमंत्री चक्रवात से हुए नुकसान के बारे में महज 3 घंटे में कैसे जान सकते हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। दोस्तों महाराष्ट्र निवासी चैनल को सब्सक्राइब, महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय महाराष्ट्र, जय भारत।